हेलो फ्रेंड्स, सचिन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है लेसन नंबर 5, कुपोषण और उसके प्रभाव। तो आज हम कुपोषण के विषय में जानेंगे और उससे कौन कौन से प्रभाव हो सकते हैं, कौन कौन से रोग हो सकते हैं, आज उसके विषय भी इस चैप्टर के अंदर जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमें स्वस्थ रहने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है और वो जो एनर्जी है वो हमें किन किन फलों से मिलती है उसके विषय में अभी आज हम इसके अंदर जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करें। तो भोजन से हमें दैनिक कार्य के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है, यानी कि जो भी हम भोजन खाते हैं उससे हमें दैनिक जीवन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इससे शरीर में वृद्धि और अनेक रोगों से सुरक्षा होती है। यदि सिर्फ भूख मिटाने से हमें काम करने के लिए शक्ति मिल जाए तो क्या हम स्वस्थ एवं निरोग रह सकेंगे? शायद नहीं। अगर हमें केवल भूख मिटाने के लिए भोजन मिले तो क्या हम स्वस्थ रह सकेंगे? नहीं, स्वस्थ नहीं रह सकेंगे। तो इसके लिए भी हमें कुछ करना होगा। तो स्वस्थ रहने के लिए हमें संतुलित भोजन करना चाहिए। मतलब क्या करना चाहिए? संतुलित भोजन करना चाहिए और ऐसा भोजन करना चाहिए जिसमें प्रचुर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स हो, वसा हो, विटामिन्स हो, प्रोटीन्स हो, ये सारी चीज़ें हों। तो जिसमें ऊर्जा देने वाले पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट्स और वसा हो, शरीर की वृद्धि करने के लिए प्रोटीन हो और सुरक्षा प्रदान करने के लिए विटामिन और खनिज लवण उपस्थित हो। और ऐसे भोजन को हम क्या कहते हैं? संतुलित भोजन कहते हैं। यानी कि जिनके अंदर उचित मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स और वसा, प्रोटीन्स और विटामिन्स मिले, वो क्या कहलाता है? हमारा संतुलित आहार कहलाता है। आइए आगे चलें। तो संतुलित आहार के लिए कुछ हमारे पास भोजन है। तो जैसे हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के स्रोत की हम बात करें तो शकरकंद, आलू, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम, मक्का, बाजरा, चावल और गेहूं, इन सभी से हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। यानी कि ये कार्बोहाइड्रेट्स के क्या है? स्रोत हैं। जबकि प्रोटीन के स्रोत की अगर हम बात करें तो प्रोटीन चना, मूंग दाल, राजमा, सोयाबीन, मटर, इन सभी चीजों से हमें उचित मात्रा में प्रोटीन प्राप्त होता है। अब जैसे हम बात करते हैं अमरूद, मिर्च, नींबू, आंवला, टमाटर, संतरा, इनसे हमें क्या मिलता है? विटामिन बहुत ही अधिक मात्रा में मिलता है और उचित मात्रा में मिलता है। जबकि वसा के जो स्रोत हैं, वसा हमें मांस, मछली, अंडे, दूध, दही, मक्खन, इनसे हमें क्या मिलता है? वसा प्राप्त होता है। तो बच्चों का शरीर तेजी से बढ़ता है और वे खेलते कूदते भी हैं, इसलिए उन्हें ऊर्जा देने वाले तथा प्रोटीन युक्त भोजन की अधिक आवश्यकता होती है। यानी कि बच्चे जो है बहुत ज़्यादा अधिक खेलते हैं और बहुत तेजी से उनका विकास होता है, तो इसलिए उनको जो है एक उचित मात्रा वाला या उचित प्रोटीन वाला भोजन देना चाहिए। उन्हें चावल, रोटी, चीनी, आलू, सब्जियां और फलों के साथ साथ दूध, दही, पनीर, अंडा, सोयाबीन, मांस, दाल जैसे प्रोटीन वाले पदार्थ भोजन के साथ अनिवार्य रूप से दिए जाने चाहिए। मतलब उन्हें रोटी, चावल, चीनी, आलू, सब्जी ये तो मिलने ही चाहिए। साथ में इसके साथ साथ अगर आप उन्हें दूध, दही, पनीर, अंडा, सोयाबीन और मांस, दाल भी दें तो वो उनके लिए क्या होगा? एक अनिवार्य भोजन होगा जो उनके शरीर को स्वस्थ रखेगा। मनुष्य का आहार उनकी आयु और कार्यों पर निर्भर करता है। जो मनुष्य का आहार है वो उनकी आयु और उनके कार्य पर निर्भर करता है कि किस आयु में उसको किस प्रकार का भोजन दिया जाना चाहिए। तो सबसे कम मात्रा में खाएं। क्या? मिठाई, समोसा, कोल्ड ड्रिंक, चाय, कॉफी, ये हमें सबसे कम मात्रा में लेने चाहिए। जबकि कम मात्रा में खाए जाने वाले मक्खन, अंडा, मछली, तेल, चीनी, वनस्पति घी, और सबसे अधिक मात्रा में खाया जाने वाला जो भोजन है वो है अधिक मात्रा में खाए जाने वाला भोजन सब्जियां, अनाज, फल। इसके कारण यदि हम अपनी आवश्यकताओं से अधिक भोजन ग्रहण करते हैं तो हमारा शरीर मोटा हो जाता है और अपचय की शिकायत होती रहती है। यानी कि अगर हम ज़्यादा मात्रा में भोजन खाते हैं तो हमारा शरीर क्या होता है? धीरे धीरे मोटा होने लगता है और अपच की हमें शिकायत रहती है, यानी कि भोजन ठीक प्रकार से शरीर के अंदर नहीं पचता है। वहीं दूसरी ओर गरीबी और अज्ञानता के कारण निर्धारित मात्रा में
से कम या असंतुलित भोजन करने से हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है और जिससे शरीर कमजोर हो जाता है। यानी कि अब अगर दूसरी बात करें तो दूसरी बात में गरीब और अज्ञानता के कारण जिन लोगों को भोजन उचित मात्रा में नहीं मिलता है या संतुलित भोजन नहीं मिलता है, जो यानी कि कम मात्रा में भोजन कर पाते हैं, उन्हें पोषक तत्वों की क्या होती है, कमी होती है और जिसके कारण उनका शरीर क्या होता है, कमजोर हो जाता है। शरीर की वृद्धि रुक जाती है और अनेक रोग ग्रस्त हो जाते हैं, जिसे कुपोषण कहते हैं। और ऐसे बच्चे या ऐसे व्यक्ति जिनको जो है बहुत कम मात्रा में भोजन मिलता है, वो किसी न किसी रोग का शिकार हो जाते हैं और ऐसे ही अनेक रोगों का हम कुपोषण कहते हैं। कुपोषण कैसे होता है? तो माता पिता की अज्ञानता और गरीबी के कारण अनेक बच्चे 6 माह से 3 वर्ष की आयु के मध्य कुपोषण के शिकार होते हैं। यानी कि कुछ माता पिता की अज्ञानता के कारण या कुछ गरीबी के कारण ऐसे बच्चे जो 6 माह से 3 वर्ष के बीच के होते हैं, वो कुपोषण के ज्यादातर शिकार होते हैं। जब माँ अपने बच्चों को अपना दूध पिलाना बंद कर देती है और साथ में बच्चों को दाल, दलिया, फल और सब्जियां पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता है, तब बच्चों के शरीर में पोषक पदार्थों की कमी हो जाती है और शरीर अनेक रोगों से ग्रस्त हो जाता है। मतलब अगर उन्हें उचित मात्रा में दलिया, दाल, फल, सब्जी आदि ना मिले तो बच्चों में क्या होगी, पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी और जिसके कारण वो धीरे धीरे कुपोषित होना शुरू हो जाएगा। उसके अंदर अनेक रोग बढ़ना शुरू हो जाएंगे। रोगों से बचाव करने वाले पदार्थ हैं विटामिन तथा खनिज लवण। तो यानी कि रोगों से बचाव के लिए हम कौन कौन से पदार्थों का सेवन करें? तो ऐसे वाले पदार्थ जैसे विटामिन और खनिज लवण हो, उनका सेवन अधिक करना चाहिए। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन के स्रोत यहाँ पर दे रखे हैं, जैसे दूध हुआ और यहाँ पर वनस्पति घी, दूध, मांस, अंडा, पनीर और कुछ पौष्टिक आहार वाले फल। और यहाँ पर ठीक है, तो जैसा आप देख रहे हैं ये दो बच्चे हैं जो किसी रोग से पीड़ित हैं। उसका रोग का नाम है मेरिस्मस। क्या नाम है? मेरिस्मस से पीड़ित हैं। तो भोजन में प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट्स की कमी से मेरिस्मस एवं क्वाशरकोर रोग हो जाते हैं। यानी कि जो भोजन में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स की कमी होती है तो उससे जो है बच्चे मेरिस्मस नामक रोग से और क्वाशरकोर रोग नामक रोग से ग्रस्त हो जाते हैं। इन रोगों में बच्चों के हाथ पैर पतले, पेट बाहर निकला होता है और बच्चों के शरीर की वृद्धि रुक जाती है और शरीर दुबला पतला व सिर पर बाल कम होने लगते हैं। मतलब इस रोग के अंदर जो है बच्चों के हाथ पैर जो है काफी पतले हो जाते हैं और पेट बाहर हो जाता है और बच्चों के शरीर की वृद्धि जो है रुक जाती है, वो छोटे से रह जाते हैं और शरीर भी दुबला पतला हो जाता है और इन धीरे धीरे उनके जो सर पर बाल होते हैं वो भी क्या होते हैं, खत्म होने लगते हैं। तो ये इस रोग के क्या थे, लक्षण। बहुत से खाद्य पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो शरीर को रोगों से बचाते हैं और जैसे हरी सब्जियां व फल। यानी कि बहुत से ऐसे पदार्थ होते हैं जो शरीर से रोगों को बचाते हैं और उनके लिए जैसे हम बताएं हरी सब्जी और फल होते हैं। तो इनमें से हमें खनिज लवण एवं विटामिन मिलते हैं और ऐसे फलों से या सब्जियों से हमें बहुत अधिक मात्रा में क्या मिलते हैं, खनिज और लवण और विटामिन मिलते हैं। तो विटामिन की अगर बात आई है तो सुनते हैं विटामिन के विषय में। तो विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? तो विटामिन जो है लगभग 2 प्रकार के होते हैं, एक जल में घुलनशील विटामिन और एक वसा में घुलनशील विटामिन। तो विटामिन को उनकी प्रकृति के आधार पर 2 वर्गों में बांटा गया, एक जल में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील, और दूसरा वसा में घुलनशील। वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। तो विटामिन को A, B, C, D, E, K इत्यादि नाम दिए गए हैं और ये जो कुछ विटामिन हैं जिनको विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C, विटामिन D, विटामिन E और विटामिन K के नाम से जानते हैं। तो विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, आइए समझें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विटामिन की कमी से होने वाला रोग। तो विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है रतौंधी। कौन सा रोग है? रतौंधी। इसके स्रोत कौन कौन से हैं, यानी कि विटामिन ए की पूर्ति हम किन किन फलों को खा करके कर सकते हैं? तो अधिकांश फलों, पीले फलों में प्रचुर मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। यानी कि जितने भी पीले प्रकार के फल होते हैं उसके अंदर प्रचुर मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। और विटामिन ए के रोग के लक्षण कौन कौन से होते हैं? अगर विटामिन ए शरीर के अंदर विटामिन ए की कमी होती है तो उससे कौन सा रोग हमें दिखाई देगा? तो रात में ठीक से दिखाई नहीं देता है। यानी कि विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है उसे रतौंधी बोलते हैं और रतौंधी में रात में ठीक प्रकार से
नहीं दिखाई देता है। इसी प्रकार विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है आइए जाने। तो विटामिन बी की कमी से हो जाता है रोग बेरी बेरी। क्या होता है? बेरी बेरी। इसके जो विटामिन बी के जो स्रोत हैं, विटामिन बी को हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो हरी सब्जियां, मांस एवं मछली में विटामिन बी पाया जाता है। यानी कि हरी सब्जियों में, मांस, मछलियों में विटामिन बी की मात्रा उचित मात्रा में पाई जाती है। और इसके रोग के लक्षण की अगर हम बात करते हैं, होठ और मुंह का फट जाना, यानी कि होठ और मुंह का फट जाना, हाथ पैर में दर्द का होना, जगह जगह त्वचा का फटना, ये विटामिन बी की कमी के लक्षण हैं। इसी प्रकार विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग, तो विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी रोग। और इसमें ये किसकी कमी से होता है? ये नींबू, संतरा, आंवला की कमी से होता है। यानी कि रसदार फल विटामिन सी के स्रोत में आते हैं। खट्टे फलों में विटामिन सी अधिक मात्रा में पाया जाता है। यानी कि विटामिन सी में होने वाला रोग है वह स्कर्वी रोग है। और इसकी प्रचुर मात्रा हमें विटामिन नींबू से, संतरे से, आंवले से, यानी कि खट्टे पदार्थों से इसकी प्रचुर मात्रा मिलती है। और इसके होने वाले लक्षण क्या है? इस रोग के होने वाले लक्षण क्या है? कि मसूड़ों में सूजन हो जाती है, दांत से खून आना शुरू हो जाता है। यानी कि जिन व्यक्तियों के अंदर विटामिन सी की कमी होती है उनके मसूड़ों में सूजन हो जाती है और उनके दांत से खून आना शुरू हो जाता है। इसी प्रकार से विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग की हम बात करते हैं, तो विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है रिकेटस, जिसको हम सूखा रोग भी कहते हैं। और ये वनस्पति घी, मछली, दूध, मांस और पनीर से प्रचुर मात्रा में ये मिलता है। विटामिन डी कैल्शियम और फास्फोरस के स्रोत हैं। और सूर्य की किरणें, मछली, दूध, दही, विटामिन डी पाया जाता है। यानी कि जो विटामिन डी है वो कैल्शियम और फास्फोरस का स्रोत होता है। यानी कि विटामिन डी के अंदर कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। और इसकी कमी हमारा सबसे पहला जो सूर्य है, सूर्य से इसकी कमी को पूर्ण किया जा सकता है। इसके रोग के लक्षणों की बात करते हैं तो हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। यानी कि जो रिकेटस है, सूखा रोग है, इसमें हड्डियां कमजोर और टेढ़ी मेढ़ी दिखाई देने लगती हैं। इसी के बाद विटामिन आयोडीन की कमी से होने वाला रोग, तो आयोडीन की कमी से होने वाला रोग घेंगा है, जो आपको इस डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा, इस चित्र के अंदर दिखाई दे रहा होगा। ये जो रोग है ये घेंगा रोग है। इसको दूर करने के लिए इसके आयोडीन के स्रोत कौन कौन से हैं? प्याज, शलजम, दूध, मांस में आयोडीन पाया जाता है। और नमक में भी आयोडीन मिलता है। और नमक का हम प्रचुर मात्रा में रोज ही प्रयोग करते हैं और जिसमें आयोडीन भरपूर मात्रा में होता है। रोग के लक्षण की अगर हम बात करें तो इसको कैसे पहचाने कि हमें जो है घेंगा रोग हो रहा है या घेंगा रोग के लक्षण है? तो गले में सूजन और गांठ बनना घेंगा रोग के जो है लक्षण है। इसके अलावा हरी सब्जी और फलों में लौह, कैल्शियम, फास्फोरस के लवण पाए जाते हैं। गुड़ में प्रचुर मात्रा में लौह तत्व पाए जाते हैं। ये हमारे शरीर में रक्त बनाने तथा हड्डियों को मजबूत करने में मदद करते हैं। यानी कि जो गुड़ है, गुड़ के अंदर भी लौह अधिक मात्रा में मिलता है, प्रचुर मात्रा में मिलता है। और ये हमारे शरीर में जो रक्त है उसको बनाने और हड्डियों को मजबूत करने में सहायता करता है। रक्त की कमी होने पर हमारा शरीर कमजोर हो जाता है और पीला पड़ने लगता है। और इस रोग को रक्ताल्पता या एनीमिया कहते हैं। यानी कि ऐसा रोग जिससे शरीर में खून की कमी हो जाती है, उस रोग को एनीमिया रोग कहते हैं। सब्जियों के विटामिन, खनिज लवण सब्जियां काटकर धोने से बह जाते हैं। यानी कि सब्जियों के विटामिन जो है और जो सब्जियों के अंदर खनिज लवण पाए जाते हैं उसको अगर हम काट कर धो दें तो उनसे, सब्जियों से धोने के बाद वे सारे के सारे जो है विटामिन और खनिज लवण है वो निकल जाते हैं। इसलिए कुछ विटामिन तलने या उबालने पर भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए गाजर, मूली और अन्य फलों को अच्छी तरह से साफ करके कच्चा ही खाना चाहिए। मतलब कुछ फल ऐसे होते हैं जो कुछ सब्जी ऐसी होती हैं जिनके अंदर अगर उनको हम काट दें, काटने के बाद उनको धो दें तो उनके विटामिन जो उचित मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स या विटामिन या प्रोटीन्स जो होते हैं वो निकल कर बह जाते हैं। उनको हमें धोना चाहिए, उसके बाद काट करके बनाना चाहिए। जबकि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको तलने से भी उनके जो विटामिन हैं, प्रोटीन्स हैं वो भी निकल जाते हैं, तो उनको तलना नहीं चाहिए, उनको कच्चा ही खाना चाहिए। इसी प्रकार विटामिन सी की खोज की अगर हम बात करते हैं, विटामिन सी की खोज किस प्रकार है? कुछ वर्षों पहले कप्तान हुक व समुद्री नाविक लंबी समुद्र यात्रा में खाद्य पदार्थों सहित निकले। यानी कि कुछ वर्ष पहले जो है कप्तान थे, जो कुक थे, और वो समुद्री नाविक की लंबी यात्रा पर निकले और उन्होंने कुछ खाद्य पदार्थ लिए, उनके साथ वो निकल पड़े। यात्रा के दौरान उन्हें फल, रसीले फल, हरी सब्जियां बहुत दिनों तक खाने को न मिले और
मतलब जब वो यात्रा कर रहे थे उस समय तक उन्हें कुछ समय तक उन्हें ना तो फल मिले, ना रसीले फल मिले यानी कि जो इसमें रस होता है, और ना ही हरी सब्जियां उन्हें कुछ समय तक खाने के लिए मिली। तो उनके होठों के किनारे फटने लगे और उन्हें मसूड़ों में सूजन आ गई। अचानक उन्हें टापू में कुछ रसीले फल खाने को मिले और इससे उनका मुंह का रोग ठीक हो गया। इस तरह हुई विटामिन सी की खोज। तो आज हमने जाना कि किस प्रकार कुपोषण को दूर किया जाता है, विटामिन ए की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, यानी कि एक संतुलित भोजन के लिए हमें किन किन पदार्थों की आवश्यकता होती है, किन किन सब्जियों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हमारी ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो आपको आगे मिलती रहे। थैंक यू।